आज हम देखेंगे कि सदाकत की किस बात में कितनी सदाकत है। साने 9 मई के पूरे 5 माह बाद सदाकत अली अब्बासी झुकी आंखों, दिलसोज आवाज और रंजीदा लहजा अपनाए तहरीक इंसाफ ही से नहीं बल्कि सियासत ही छोड़ गए। गुज़िश्ता रोज एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो इंकशाफात किए वो उनकी गिरफ्तारी से कबल दिए गए इंटरव्यूज और समाजी राब्तों की वेबसाइट पर बयान की गई उनकी आराज से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कल दिए गए अपने इंटरव्यू में मेरे कप्तान की गिरफ्तारी के हवाले से बात करते हुए सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि फैसला यह हुआ था कि मेरे कप्तान की गिरफ्तारी होते ही पार्टी कारकुनान सड़कों पर निकल आएंगे और हसास तनसीबात का रुख करेंगे। इस अमल से इदारों को खास पैगाम दिया जाएगा। गिरफ्तारी से कबल सदाकत अली अब्बासी का मौक़िफ़ बिल्कुल इसके बरक्स था। सदाकत अली अब्बासी खुद 9 मई को ही एहतजाज के मौके पर कारकुनों को पैगाम दे रहे हैं कि मेरे कप्तान का हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन कोई चीज तोड़नी नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए कि सदाकत की किस बात में कितनी सदाकत है। खान साहब की तरफ से हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन कोई चीज हमने तोड़नी नहीं है। अगर पिंडी में है तो GHQ है और बाकी ISI की जो बिल्डिंग है इनके बाहर हमने मुजाहरे करने अगर जहाँ लोग ज्यादा हुए तो हम अंदर घुस जाएंगे। मैंने जगह जगह तकरीरें की, इमरान खान साहब का पैगाम दिया कि किसी आदमी ने भी जो आदमी भी कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई करेगा उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब का हुक्म है कि आपने प्रोटेस्ट करनी है पुरअमन। उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी लड़ाई ही बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो अगर ये यहाँ पे होता है, यहाँ से चूंकि GHQ बड़ा नजदीक है, 5 मिनट का फासला है, यही रास्ता था आर्मी चीफ के घर को भी। कभी तशद्दुद ना हमें लीडर ने सिखाया, ना हम तशद्दुद करने वाले हैं, ना खुदा ना खास्ता किसी बत्ती, किसी इशारे, किसी को आग लगाने का। दरमियान में कई लोग थे जिन्होंने GHQ चलो के नारे लगाना शुरू कर दिए। वहाँ से GHQ नजदीक ही था। हमें तो यही एक है कि हमारी लड़ाई इधर है, तो वो सारे उधर से GHQ की तरफ चले गए। पेट्रोल की बोतलें थी, किसी के हाथ में पत्थर थे। नाज़रीन, गिरफ्तार होने और जमानत कराने के बाद दिए गए इंटरव्यू में सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि मेरे कप्तान पार्टी में सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोगों से मुतासिर हो चुके थे और उन्होंने अपने इक़दामात के नताइज का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया था। जब उन्हें एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। जब साने 9 मई के एक हफ्ते बाद एक टीवी इंटरव्यू में सदाकत अली अब्बासी का कहना था कि मेरे कप्तान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। PDM हुकूमत ने एहतजाज की आड़ में अपने लोगों को हसास तनसीबात की जानिब भेजा। सदाकत अली अब्बासी ने यह मुतालबा भी किया कि सबसे पहले राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी, IG पंजाब और CCPO लाहौर को पकड़ें। ये ड्रामे कर रहे हैं, फौज के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। नाज़रीन, ये दोनों बातें सुनकर फैसला कर लीजिए कि सदाकत की किस बात में कितनी सदाकत है। ये जो आप ड्रामे कर रहे हैं, ये फौज के पीछे छुपने की कोशिश न करें, ये आपकी पुलिस ने जानबूझ के किया और सारे गुंडे आपके थे। इमरान खान को बंद कर दिया, नेट को बंद कर दिया। राना सनाउल्लाह और उसकी टीमें आगे मैदान में गुल्लू भट्ट और उन्होंने लोगों को हसास तनसीबात की तरफ भेजा। वो गवर्नमेंट ये नहीं गवर्नमेंट के लोग, बिल्कुल गवर्नमेंट के लोग, पुलिस, कोई टीयर गैस, कोई वाटर कैननिंग, सब पीछे कर दिए। मुझे कोई बुलाएगा तो मैं गवाही दूंगा। जिन्होंने पुलिस ने धक्का मार के लोगों को GHQ की तरफ भेजा और वहां ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा सब GHQ चले, हालांकि हम लोग तकरीरें कर रहे थे पुरअमन प्रोटेस्ट करो। नाज़रीन, अपनी गिरफ्तारी से एक दिन कबल हमारे इसी प्रोग्राम में सदाकत अली अब्बासी ने दावा किया था कि उन पर कोई FIR नहीं है, जबकि कल दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि उन पर रावलपिंडी के थाना आरे बाजार में FIR कटी हुई है। नाज़रीन, दोनों बयानात सुनिए और देख लीजिए कि सदाकत की किस बात में कितनी सदाकत है। किसी मुकदमे में मेरे पे FIR नहीं थी। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, एक भी मेरे पे FIR हो किसी भी जुर्म में, ये हैं ही झूठे बेईमान। किसी मुकदमे में मैं मतलूब हूँ तो मैं समझे मैं भी भगोड़ा हूँ, मैं भी नवाज शरीफ हूँ। 9 मई के बाद हालात पकड़ दकड़ के थे तो थोड़ा कुछ अरसा तो कहीं आगे एक दोस्त के पास रहा, फिर GB चला गया। जो आरे बाजार का GHQ वाला मामला है उसमें मेरा नाम है, तो मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में तहरीरी बयान भी दे दिया वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके जमानत की। जमानत के बाद अब मैं आज आपके पास आ गया। नाज़रीन, साने 9 मई के बाद सदाकत अली अब्बासी तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में शामिल थे जो पार्टी का हर सतह पर जारहाना अंदाज में दिफा करते थे। इसी दौरान उन्हें तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब का सदर भी बनाया गया। लेकिन गुज़िश्ता एक माह में ऐसा क्या हुआ कि सियासी मुखालिफिन पर गरजने बरसने वाले सदाकत अली अब्बासी के सिर्फ रंग रूप ही नहीं बदले बल्कि उनके अंदाज और अफकार भी बदल गए। गिरफ्तारी से एक रोज कबल तक सदाकत अली अब्बासी हमारे प्रोग्राम में मेरे कप्तान और अपनी जमात के मुखालिफिन पर खूब तनकीद के निश्तर बरसाते थे। साना 9 मई के बाद एक माह गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश होने वाले सदाकत अली अब्बासी ने अपनी एक्स पोस्ट पे लिखा था कि मैं ऐसी फस्तायत, जुल्म और जबर, खौफ व हिरास की दौर में PTI छोड़ने वालों को बुज़दिल
मजबूर, कॉम्प्रोमाइज्ड कैरेक्टर और कम ज़र्फ समझता हूं। लेकिन कल अपने इंटरव्यू में सदाकत अली अब्बासी ने ऐलान किया कि वो तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ रहे हैं क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। सदाकत अली अब्बासी से सवाल किया गया कि क्या वो ये फैसला किसी दबाव के तहत कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ज़मीर का बोझ भी है और कानून का डर भी है। नाज़रीन, खुद ही फैसला कर लीजिए कि सदाकत की किस बात में कितनी सदाकत है। 9 मई के बाद इस बयानिए के साथ सियासत कैरी करना नामुमकिन है, लिहाजा मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ और PTI से भी अलगी का ऐलान करता हूँ। ज़मीर का एक बोझ है। नहीं, ज़मीर का बोझ भी है और कानून का डर भी है कि FIR है, उसमें मैं मुल्जिम हूँ। नाज़रीन, बात यहाँ खत्म नहीं होती। हकीकत यह है कि सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू ने एक नया इबाहम पैदा कर दिया है। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि 7 मई को बुशरा बीबी के कहने पर जूम मीटिंग हुई जिसमें मेरे कप्तान की गिरफ्तारी की सूरत में रद्द-ए-अमल देने की मंसूबाबंदी की गई। उनसे कबल उस्मान डार अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि यह मंसूबा जमान पार्क में होने वाली मीटिंग में बनाया गया। उस्मान डार से भी पहले तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ MNA महमूद मौलवी ने कहा था कि 9 मई के वाक़यात की मंसूबाबंदी ऐवान सदर में हुई। नाज़रीन, तीनों बयानात सुन लीजिए और फैसला कर लीजिए कि किसकी बात में कितनी सदाकत है। कि बहुत सारे TV टॉक शोज़ मैंने ज़मान पाक के बाहर से की है, तो वो जो एक गिरफ्तारी थी ना खान साहब की, उसको लेके पूरे पंजाब में से, कभी KP में से वर्कर्स को कॉल कर लिया जाता था। उसका मकसद क्या था? प्रेशर डालना कि इमरान गिरफ्तार ना हो। हाँ, और क्या था, यही था ना, ह्यूमन शील्ड। हाँ, एक ह्यूमन शील्ड कह लें। इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी विद इन कोर कमेटी। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मैं बैठा था। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी ये बातें हुई थी, अलवी साहब की मौजूदगी में भी। जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे बैठा था। 7 मई को एक और मीटिंग होती है, जूम मीटिंग, जो बुशरा बीबी की मशावरत पे इमरान खान साहब करते हैं, जिसमें यह तय किया गया अगर खान साहब को अरेस्ट होते हैं तो फिर हमने रिएक्ट किस तरह करना है। नाज़रीन, हालिया दिनों में पार्टी छोड़ने वालों से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तब्दील कर ली है। सदाकत अली अब्बासी और उस्मान डार के पार्टी छोड़ने पर तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के सरबराह हामिद खान का कहना है कि सबको पता है हकीकत क्या है और सदाकत अली अब्बासी को मजबूर और टॉर्चर करके बयान दिया गया। हामिद खान ने कहा कि सदाकत अली अब्बासी खुशी खुशी इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, पीछे देखे तो कोई और भी खड़ा है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के सरबराह ने बताया कि उनकी गुज़िश्ता जुमेरात को जेल में मेरे कप्तान से मुलाकात हुई थी। वो इस सारी सूरत हाल पर काफी परेशान है। सदाकत अब्बासी के साथ ज्यादती की गई है, सुनने में आया कि टॉर्चर किया गया है और मजबूर किया गया है। ये कोई वर्जन नहीं है जो टीवी पे चलाए जा रहे हैं कि जी ठीक है। बड़ी खुशी खुशी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो तो खुशी तो नहीं, तो पीछे जरा गौर करेंगे तो नजर आएगा कोई और भी खड़ा है। नाज़रीन, 2018 के आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को अपसेट शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन बनने वाले सदाकत अली अब्बासी 5 महीनों के बाद अचानक 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करने के लिए मंजर आम पर आए। बगैर किसी दबाव के इंटरव्यू देने का दावा करने वाले सदाकत अली अब्बासी जब अपने घर वालों से मिले तो धाड़े मार मार कर रोने लगे। उनके इंटरव्यू के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम आज 15 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सदाकत अली अब्बासी ने मेरे कप्तान को 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड करार दे दिया। फिर 9 मई के 13 दिन बाद 22 मई को सदाकत अली अब्बासी ने तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के सदर की जिम्मेदारी क्यों कबूल की। सवाल नंबर 2, 1 सितंबर से पहले तक सदाकत अली अब्बासी मुसलसल तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दिफा करते रहे। 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर डालते रहे। 1 सितंबर को वो लापता हुए हैं और फिर 9 अक्टूबर को अचानक टीवी पर आकर 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कप्तान पर डाल दी। सदाकत की पहली बात में सदाकत है या दूसरी बात में। सवाल नंबर 3, लापता होने से पहले सदाकत अली अब्बासी 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी, IG पंजाब और CCPO लाहौर को समझते थे। कल के इंटरव्यू में सदाकत अली अब्बासी ने उन लोगों का जिक्र तक नहीं किया। सदाकत अली अब्बासी इन नामों को गोल क्यों कर गए। सवाल नंबर 4, पहले उस्मान डार ने और अब सदाकत अली अब्बासी ने इंटरव्यू दिया। इससे पहले कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। इन इंटरव्यूज में 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया जा रहा है। इन इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कानूनी हैसियत क्या है। सवाल नंबर 5, सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू में कहना है कि 7 मई को बुशरा बीबी की एडवाइस पर होने वाली मीटिंग में अहदाफ तय किए गए। मेरे कप्तान तो जेल में है, क्या अब यह समझा जा सकता है कि 9 मई के वाक़यात की वजह से बुशरा बीबी भी मुश्किलात में फंस सकती हैं। सवाल नंबर 6, सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड हुआ और कल टीवी चैनल पर नशर हो गया। अब सदाकत अली अब्बासी कहां हैं और क्या वो इंटरव्यू के लिए दूसरे चैनल्स को भी दस्तयाब होंगे, या मैं बिल्कुल सीधा साधा सवाल पूछ लेता हूं कि क्या वो हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार होंगे। सवाल नंबर 7,
उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यूज नशर हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने इदारों के खिलाफ साजिश के हवाले से खुलकर बात की है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद इंटरव्यूज का यह सिलसिला क्या तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी जमात से बदजन कर पाएगा? सवाल नंबर 8। उस्मान डार का कहना है कि 9 मई का मंसूबा जमान पाक में बना। महमूद मौलवी ने कहा है कि यह मंसूबा ऐवान सदर में बनाया गया। अब सदाकत अली अब्बासी कह रहे हैं कि यह जूम मीटिंग के दौरान मंसूबा बनाया गया। तहरीक इंसाफ के तीनों साबिक रहनुमाओं में से सच कौन बोल रहा है? सवाल नंबर 9। उस्मान डार को गिरफ्तार करने के लिए उनकी फैक्ट्री पर रेड किया गया, घर पर छापे मारे गए। सदाकत अली अब्बासी भी गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश रहे। इन दोनों के इंटरव्यूज के बाद कानूनी मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे या जू के तू ही रहेंगे? सवाल नंबर 10। तहरीक इंसाफ के पार्टी छोड़ने वाले रहनुमा अगर अदालत में गवाही के दौरान अपने बयानात से मुकर गए तो क्या कानून इन रहनुमाओं के खिलाफ दोबारा हरकत में आ जाएगा या फिर वो इसी तरह आज़ाद नक्लो हरकत करेंगे जैसे टीवी इंटरव्यूज में एतराफ़ात की बात कर रहे हैं? सवाल नंबर 11। सदाकत अली अब्बासी हो या उस्मान डार, दोनों अपने अपने हलकों में मजबूत उम्मीदवार थे। उनकी जगह इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार उतने ही वोट हासिल कर पाएंगे या तहरीक इंसाफ को इन दोनों की सियासत से अलहदगी का नुकसान उठाना पड़ेगा? सवाल नंबर 12। अब जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा 9 मई के वाक़े से मुतल्लिक़ खुद एतराफ़ कर रहे हैं तो क्या ये एक अच्छा मौका नहीं कि तहरीक इंसाफ ही की क़यादत के मुतालबे पर एक जुडिशल कमीशन बनाकर इस साने की गैर जानिबदार तहकीकात करवाकर कसूरवार अफराद को करार वाकई सजा दी जाए? सवाल नंबर 13। उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी कई हफ्ते रूपोश रहने के बाद आए और सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पीछे रह गए शेख रशीद और फरूख हबीब, क्या वो भी अचानक सामने आकर कुछ ऐसे ही ऐलानात कर सकते हैं? सवाल नंबर 14। उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू के बाद कुछ सहाफ़ियों की तरफ से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू नशर करने वाले डॉन न्यूज़ के ही एंकर आरफा नूर ने सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू को सहाफ़त का जनाजा करार दिया। क्या ऐसे इंटरव्यूज़ करना वाकई सहाफ़ती असूलों के मुनाफी है? सवाल नंबर 15। कई हफ्ते गायब रहने के बाद सदाकत अली अब्बासी माजी में की तमाम बातों से फिर गए। कल सदाकत अली अब्बासी ने इंटरव्यू में जो कुछ कहा उसको उनका हतमी बयान समझा जाए या एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो अपने कल वाले इंटरव्यू से भी फिर जाएंगे? सदाकत की आखिर किस बात में कितनी सदाकत है?